सचिन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। आरपीएस हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल होने और उसके बाद जिस तरह से कुछ पावरफुल अफसरों के दबदबाव में एक्शन नहीं लिया गया, एक्शन लेने के बजाय समझौते करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और उससे राजस्थान के पूरे सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। राज्य में यह पहला मौका नहीं है कि किसी पुलिस अफसर की काली करतूत सामने आई हो। प्रदेश में 2 मार्च 2020 से आज तक कोविड से जान गंवाने वाले 8,954 मृतकों के घर घर जब जिला सीएमएचओ के कार्मिक सीएम का संवेदना संदेश लेकर जाएंगे। सीएम द्वारा पूर्व में जारी आदेश की पालना में चिकित्सा विभाग के अफसर मृतक आश्रितों से यह पता भी करेंगे कि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिले या नहीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने यह आदेश जारी किया। कोतवाली थाना इलाके में लालजी सांड के रास्ते में इस 3 जैन मंदिरों से 64 किलो के चांदी के बर्तन चोरी हो गए हैं। चोरों ने दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन चैत्यालय तोड़ करके दिगंबर जैन मंदिर में गिराज लोहाड़िया को निशाना बनाया। पर्युषण पर्व की तैयारियां शुरू हुई तो चोरी का खुलासा देखने को मिला। देश भर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट और प्रदेश में एसआई भर्ती से एक दिन पहले शनिवार की बात करें तो शनिवार को पुलिस और एसओजी ने बड़े नकल गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी ने जयपुर सहित 7 जिलों में कार्रवाई करते हुए एसओजी ने 39 छात्रों व युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं बात करें तो जयपुर कमिश्नरेट की प्रतापनगर पुलिस ने जयपुर और दिल्ली से 10 मुन्ना भाई को पकड़ा है। इस तरह एक ही दिन में नकल गिरोह से जुड़े 49 आरोपियों को पकड़ा गया। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास करने के नाम पर राजस्थान राज्य कौशल विकास निगम के अफसर और कर्मचारी करप्शन का अपना कौशल बढ़ाने में लगे हैं। शनिवार को एसीबी ने आरएसएलडीसी में चल रहे ऐसे ही बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए निगम के स्कीम कोऑर्डिनेटर अशोक सांगवान और मैनेजर राहुल गर्ग को 5 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर झुंझुनू के सिंघाना से, जहां पर हथियारों की बड़ी खेप के साथ में बदमाश को दबोच लिया गया है। दबोचे गए 4 बदमाशों में 2 बाल अपचारी भी शामिल हैं। एक देशी पिस्तल और 3 देसी कट्टे बरामद किए गए तो साथ ही आरोपियों के पास से खाली और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। कुछ देर में पुलिस मामले का खुलासा करती हुई भी नजर आएगी। 1971 भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आप सभी को बता दूं कि कर्नल देवानंद गुर्जर ने भारतीय सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ सैनिकों का दर्जा दिया है। और आखिरकार इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा और कार्यक्रम में आखिरकार कौन कौन मौजूद रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के अंदर। झुंझुनू स्थित अंबेडकर भवन में 1971 भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम कहा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैप्टन प्रवीण डागर व विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ब्रिगेडियर भगवान सिंह व सैनिक न्याय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर ने शिरकत की है। मुख्य अतिथि कैप्टन प्रवीण ने अपने उद्बोधन में 1971 के युद्ध में सैनिकों के द्वारा बहादुरी के कारनामों को याद करते हुए देश के युवाओं से आग्रह किया कि हमें वीर सैनिकों के बलिदान को याद रखते हुए प्रेरणा लेती रहनी चाहिए। कर्नल देवानंद गुर्जर ने 1971 भारत पाक युद्ध में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताया कि सैनिक देश की अमानत होता है और मुझे एक सैनिक होने पर गर्व महसूस होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिक दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ व बहादुरता का प्रतीक भी माना जाता है। कर्नल ने भारत के नागरिकों का सैनिकों के लिए सम्मान व प्रेम के लिए आभार जताते हुए पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई समस्याओं का जिक्र करते हुए राजस्थान व केंद्र सरकार से आग्रह किया कि सर्विस के दौरान किसी सैनिक की मौत पर परिवार को अनुकंपा नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट नौकरी पर पूर्व सैनिकों को
दी जाने वाली 11,000 की राशि को बढ़ा करके भारत सरकार के न्यूनतम वेतन स्केल करने, वीरता पुरस्कार विजेता सैनिकों के सम्मान पूर्वक स्कूल कॉलेज नामांकन के पश्चात विद्यालय के प्रांगण में वीर सैनिक की मूर्ति लगाने की इजाजत देने में देरी। जैसलमेर स्थित करीब 500 महीने पूर्व सैनिक जिनको 1984 की एप्लीकेशन पर अल्टीमेटम होने के उपरांत जमीन के पूरे पैसे भरने के बावजूद भी खातेदारी नहीं दिए जाने जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। झुंझुनू जिले के सैनिकों से जुड़ी हुई मांगों को रखते हुए झुंझुनू में एक सर्व सेवा युक्त सैनिक भवन का निर्माण, शौर्य उद्यान का लोकार्पण एवं बघेरा ग्राम के भारत के पहले वीर चक्र कैप्टन बसंता राम धाबाई के नाम पर मार्ग का नामांकन एवं मूर्ति स्थापना की मांग की गई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर नागौर से, जहां पर नागौर के मेड़ता सिटी में राजसमंद सांसद दिया कुमारी पहुंची हैं। वहीं मेड़ता मंडल भाजपा पदाधिकारियों पार्षदों के साथ चर्चाएं की। हिंदू सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की, तो वहीं नव विवाहित जोड़ों को प्लॉट की रजिस्ट्री का वितरण किया। वहीं आप सभी को बता दूं कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो लगातार अपने बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन कल वह जवाहर कला केंद्र के अंतर्गत एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए थे और वहां पर गिटार की धूम में गीत गुनगुनाए हुए नजर आ रहे थे, जिसमें आप सभी को बता दूं कि उन्होंने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया है मेरे लिए, इसी गाने के ऊपर उन्होंने बोल गुनगुनाए हैं। तो देखिए कि आखिरकार उन्होंने किस प्रकार से बोल गुनगुनाए। ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर के अंदर अभी सबसे बड़ा मुद्दा ट्रेड लाइसेंस को लेकर के चल रहा है। इसी बीच व्यापारियों के द्वारा 11 तारीख को बाजार बंद का भी ऐलान था, लेकिन जब सरकार ने यू टर्न ले लिया तो इसी के बाद में अब एक बार फिर से सियासी बवाल कांग्रेस के अंदर ही खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें आप सभी को बता दूं कि जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया है। यह आरोप और किसी ने नहीं, जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्नावट ने किया है। उन्होंने कहा है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जब प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता के दौरान सार्वजनिक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि ना तो हमसे इस चीज की परमिशन ली गई और ना ही हमने इसकी परमिशन दी है।
तो आखिरकार कैसे? तो देखिए इसी पर हमारी रिपोर्ट कि आखिरकार शांति धारीवाल ने क्या कुछ कहा और उसके बाद में उप महापौर का क्या कुछ कहना इसके संदर्भ में है। सरकार की कोई स्वीकृति नहीं है, न तो स्वीकृति मांगी गई और नहीं सरकार ने कोई स्वीकृति दी। अपन दिया है, सारे व्यापार मंडल ने उसको एग्जामिन करवा लेते हैं 3-4-5 रोज में, फिर इसका जो है जैसा जवाब होगा पहले उनको भी सुनना पड़ेगा, नगर निगम वालों को भी, मेयर को और सीईओ नगर निगम को, उनको भी बुला करके पूछते कि भाई ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वो बताएंगे सर। लाइसेंस के बारे में कांग्रेस जयपुर के व्यापारियों के साथ लगातार चल कर रही है। पहले कांग्रेस सरकार के इशारे पर जयपुर नगर निगम के अंदर जब प्रशासक नियुक्त था और जनप्रतिनिधियों का चुनाव बोर्ड काम नहीं कर रहा था, तब उन्होंने प्रस्ताव मंगाकर ट्रेड लाइसेंस और उसका शुल्क जयपुर के व्यापारियों पर थोपा। अब जब ये लाइसेंस हटाने के लिए बात की गई है तो भी सिर्फ स्थगित करने की बात कर रहे हैं, इसको रद्द नहीं कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर देते हैं नागौर की ओर, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चलती हुई कार के अंदर अचानक से आग लग गई और आग के लग जाने से कार जल करके खाक हो चुकी है। वहीं ड्राइवर ने मौके से कूद करके अपनी जान बचाई है, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस की सुरक्षा से आग पर काबू पाया गया है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नागौर शहर के नजदीक अठियासन के नजदीक शनिवार की देर रात एक चलती कार के अंदर अचानक आग लग गई है। कार में सवार ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई। गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो वहीं देखते ही देखते कुछ ही देर में कार पूरी तरह से जल गई और घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना अठियासन के पास की बताई जा रही है और जोधपुर की तरफ जा रही एक कार में एकाएक आग लग गई। चलती कार में धुआं और आग की लपटें उठती हुई दिखाई देख करके ड्राइवर ने गाड़ी को तुरंत रोका, फिर बाहर कूद करके अपनी जान भी बचाई। बाहर निकलते ही कार आग के गुब्बारे से घिर गई। गाड़ी में भीषण आग लग गई। तो वहीं कार को जलता देख करके मौके पर आसपास के ग्रामीण एकत्र हो गए और ग्रामीणों में पुलिस ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, पर कार के पूरी तरह जलने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। इसी दौरान जनहानि नहीं हुई। जब कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो ड्राइवर मौके से जा चुका था। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान में बारिश का दौर अभी जारी है। आज 17 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जालोर, पाली, नागौर और जोधपुर के अंदर भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। खबर अजमेर के किशनगढ़ से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से श्रमिक की मौत हो चुकी है। फैक्ट्री परिसर में बने कंटेनर में रहता था श्रमिक। तो वहीं झारखंड निवासी 37 वर्षीय मनोज मालाकार की हुई मौत। शव को रखवाया है राजकीय वायन अस्पताल की मोर्चरी में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत हाड़ौती के दौरे पर हैं और उन्होंने जब प्रेस वार्ता की तो उसके दौरान सीएम के चेहरे को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सभी गतिविधियों को जानता है उसको यह सवाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पहले से निश्चित किया जाता है और आखिरकार उनके इस जो असमंजस भरे जवाब थे उसके बीच कहीं ना कहीं सियासी अटकलें शांत होती हुई नजर आएंगी कि आखिरकार सीएम का चेहरा भाजपा के अंतर्गत कौन हो सकता है।
तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत आज हाड़ौती के दौरे पर हैं। वो देर रात ट्रेन से कोटा पहुंचे, सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम का चेहरा घोषित करने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को समझते हैं, वो इस विषय पर सवाल नहीं करेंगे। उन्होंने इशारे इशारों में बीजेपी में सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग करने वालों को जवाब दिया है। हाड़ौती की धरती से ही सबसे पहले सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग उठी थी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को समझते हैं, वो इस विषय पर सवाल नहीं करेंगे। यह सब तय करने का काम पॉलिट्रियोमेट्री का बोर्ड होता है। पॉलिट्रियोमेट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा वही निर्णय अतः सबको मानना होगा। साथ ही सब परिवार भाव से काम करने वाले लोग हैं और इसी परिवार भाव की परंपरा में क्या होगा यह तो नहीं पता, लेकिन हमारी विचार में परंपरा में नहीं, विचार परिवार की नीति और रीति में है। हमारे यहाँ जो दायित्व जिसको मिलेगा उस दायित्व को करने के लिए हम सभी लोग मिलकर के बराबर उत्साह से काम करेंगे। अपने आकाओं को खुश करके अपनी पीसीसी की कुर्सी और अपने मंत्री पद दोनों को बचाने के बीच लिए जूझ रहे हैं। और प्रश्न आम राजस्थान के व्यक्ति के मन में ये है कि वो कुर्सी अपनी मंत्री की बचा पाएंगे या पीसीसी अध्यक्ष पद की कुर्सी बचा पाएंगे। आपसी विग्रह की शिकार ये सरकार अस्तित्व में आने के पहले से थी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी लगातार राजस्थान के अंदर कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी कहीं और के नहीं, सरकारी विभाग के। तो एक बार फिर से जो प्रदेश के अंदर अभी बड़ा मुद्दा चल रहा था, उसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं ट्रेड लाइसेंस को लेकर के व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन देने की बात कही थी और बाजार बंद करने की बात कही थी। तो इसी को लेकर के सरकार पीछे हटती हुई नजर आई थी, लेकिन वहीं इसमें एक बड़ा आरोप अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम में उप महापौर पुनीत कर्नाटवट ने आरोप लगाया कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आम जनता, व्यापारियों और मीडिया के सामने झूठे बयान पेश किए हैं, और वो भी सार्वजनिक बयान पेश किए हैं, ऐसे बयान नहीं। उन्होंने ट्रेड लाइसेंस के लिए कहा था कि ना तो हमसे निगम ने कोई परमिशन ली और ना ही हमने इसकी कोई परमिशन दी, लेकिन उसके बावजूद भी यह लगाया जा रहा था। तो इसी को लेकर के इन्होंने कहा कि यह झूठा आरोप है, बिना इनकी और सरकार की परमिशन के हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के एक बार फिर से शांति धारीवाल जो यूडीएच मंत्री हैं, वो सवालों के घेरों के अंदर फंसते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। साथ ही एक बात और बता दूं कि पूरे राजस्थान के अंदर अभी नीट और एसआई की भर्ती की परीक्षा चल रही है। उस परीक्षा से पहले पुलिस और एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके अंतर्गत 7 जिलों के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर 39 छात्रों और युवकों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इसमें सूचना मिली थी कि यह परीक्षा के अंतर्गत फर्जी तरीके से परीक्षा करवाई जाएगी और इसके अंतर्गत फर्जी छात्रों को भी बिठाया जा सकता है, और ताकि से वह पास हो सके और इसी के आधार पर उनको चीटिंग भी करा सकते हैं। और कई ऐसे मामले सामने आते हुए एसओजी और पुलिस के सामने आते हुए नजर आ रहे थे। तो इन्होंने कार्रवाई करते हुए 7 जिलों के अंतर्गत 39 छात्रों को और युवकों को गिरफ्तार कर दिया है। साथ ही इनके पास से आप सभी को बता दूं एडमिट कार्ड, आधार कार्ड को भी जब्त कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्रदेश के अंदर, तो आप सभी को बता दूं कि प्रदेश के अंदर 2 मार्च 2020 से अब तक कोरोना से रोजाना मरने वालों की आंकड़ा अब कुल मिलाकर के 8,954 पहुंच चुका है। और इन्हीं आंकड़ों के बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब निर्णय ले दिया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अब जिला सीएमएचओ के कार में इन मृतकों के घर जाएंगे और घर जाकर के इनसे बातचीत करेंगे और इनको संवेदना संदेश भी मुख्यमंत्री का पहुंचाते हुए नजर आएंगे।
साथ ही साथ उनसे बातचीत भी की जाएगी उनके परिजनों से और पूछा जाएगा कि आखिरकार सरकार की तरफ से जो इस कोविड काल के अंदर आप सभी को सुविधाएं दी गई थी उन सभी से आपको सुविधाएं पूरी तरह से मिल पाई हैं या आप उससे वंचित रह पाए हैं। तो इसी को लेकर के अब पूरे आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और आखिरकार सरकार का काम उन जनता के लिए सही है या नहीं ये सामने आता हुआ नजर आएगा। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर अगर हम कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 9 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो राजस्थान की राजधानी की तो वहां पर 3 कोरोना के नए मामले सामने आते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ अभी एक्टिव केसों की संख्या 90 पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा पिछले काफी दिनों से 80 से 90 के बीच में चल रहा है, लेकिन ना 80 से कम हो रहा है और ना ही 90 से ऊपर जा रहा है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्मदिन आज है और वहीं कर्नल बैंसला हिंडौन में अपना जन्मदिन भी मनाते हुए नजर आएंगे। गुर्जर नेता कर्नल बैंसला आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ में बैठक भी करेंगे। तो वहीं अपराह 4 बजे हिंडौन में पदाधिकारियों के साथ में बैठक को रखा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपको के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। सरकार ने बता दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके तहत कोरोना से संबंधित मौतों में आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सख्ती दिखाए जाने के 10 दिन बाद सरकार ने यह गाइडलाइन जारी की। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 19 मेडल जीते। इनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। यह किसी भी पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो वहीं टीम के पास वापस लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को खिलाड़ियों से मुलाकात की है। इस मुलाकात का एक वीडियो रविवार को जारी किया गया और मोदी ने कहा कि भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने टोक्यो में बेहतरीन प्रदर्शन किया। विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद में गुजरात के नए मुख्यमंत्री को लेकर के कवायद जारी है। गांधीनगर स्थित भाजपा ऑफिस में आज दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है। इससे पहले डिप्टी सीएम नितिन पटेल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो लोकप्रिय और अनुभवी हो, सबको साथ लेकर के चलने वाला हो। उमस भरी गर्मी के बाद में दिल्ली और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। भारी बारिश ने दिल्ली का पिछले 46 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी तक 11,000 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो वहीं इससे पहले की बात करें तो 1975 में 1150 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लेकिन अभी मानसून 30 सितंबर तक है। जैसे आसार बन रहे हैं उसके मुताबिक 1975 का रिकॉर्ड जल्द ही टूट सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को बेरोजगारी के मुद्दे पर फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाजपा सरकार का विकास ऐसा कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया। नौकरी ही नहीं है तो क्या संडे क्या मंडे। एक दिन पहले ही राहुल ने कहा था कि मोदी सरकार ने 7 साल में सब कुछ बेच दिया, जो कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकारों ने 70 साल में बनाया था। ओलंपिक पैरालंपिक के बाद अब राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के 25 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। खेल मंत्री अशोक चन्ना का दावा है कि यह देश का पहला ग्रामीण ओलंपिक होगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान के हर गांव, हर ढाणी में प्रतिभा छुपी हुई है। माहौल और प्रोत्साहन की कमी से खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते और ऐसे में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल पैदा कराने के लिए ग्रामीण ओलंपिक की आयोजन किया जाएगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का ऐसा कहना है कि भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट इसलिए रद्द किया गया क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों को इस बात का डर था कि अंतिम मैच के दौरान
किसी खिलाड़ी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसे आइसोलेशन में रहना होगा और शायद आईपीएल भी मिस करना पड़े। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट शुक्रवार को रद्द कर दिया गया था। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। जयपुर जिला प्रमुख चुनाव के मामले के अंतर्गत आप सभी को बता दूं, कांग्रेस की हार का झगड़ा दिल्ली तक पहुंच चुका है। चाकसू विधायक समर्थकों संग दिल्ली में अजय माकन से मुलाकात की जा रही है, तो वहीं नेताओं से मिलकर के सफाई भी देंगे तो रखेंगे अपनी बात। मामले में पीसीसी दिल्ली भी भेज चुकी है रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित परेड ग्राउंड में रविवार को आरपीएस प्रोबेशनल बेंच संख्या 49 का दीक्षांत परेड समारोह संपन्न हुआ है। इसी अवसर पर पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने राजस्थान के डीजी भूपेंद्र दत्त व डीजी उमेश मिश्रा समेत 14 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया। एडीजी राजीव शुक्ला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश पढ़ करके सुनाया, तो वहीं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक व अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजीव शर्मा ने बताया कि दीक्षांत परेड समारोह में डीजीपी लाठर प्रशिक्षु आरपीएस की परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन करने के बाद आरपीएस शिक्षार्थियों द्वारा शपथ ग्रहण व शस्त्र शपथ ली गई। जोधपुर के बड़ा रामद्वार में शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति के बाएं पैर व हाथ पर पानी की बूंदें निकलने लगीं। करीब आधे घंटे ऐसा नज़ारा देखने को मिला। इस पर यहाँ विराजमान संत और भक्त बोले कि भगवान को पसीना आया है। उन्होंने कहा कि पहले इस मूर्ति से ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। यह पहली बार हुआ है जब मूर्ति से पानी की बूंदें पसीने के रूप में टपक रही थी। मूर्ति में पसीने की बात भक्तों को पता चली तो वे दर्शन करने पहुंचे और करीब आधे घंटे तक इस नज़ारे के लोगों ने दर्शन किए हैं। फिर पानी रुक गया। जियोलॉजी प्रोफेसर एल श्रीवास्तव ने बात करने पर उन्होंने बताया कि कुछ स्टोन होते हैं जो पानी ऑब्जर्व करते हैं फिर वापस छोड़ते हैं। यह भी उसी का एक हिस्सा है जो सामान्य प्रक्रिया है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में सराफा की दुकान से करीब 40 लाख का सोना चांदी चोरी होने के मामले का खुलासा 20 दिन में ही कर दिया। पुलिस ने वारदात के बाद 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कार्ड नंबरों के आधार पर मिले सुराग के बाद 500 किलोमीटर दूर आरोपियों तक पहुंचे। तीनों आरोपी आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जुआ सट्टा का शौक पूरा करने के लिए चोरी करते थे और तीनों आरोपी अपनी लग्जरी कार लेकर के घूमते और दिन के समय में रैकी कर रात के वक्त वारदात अंजाम देते थे। वहीं दिल्ली, यूपी, राजस्थान और अजमेर के ब्यावर के अंदर मुकदमा दर्ज भी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत आज हाड़ौती के दौरे पर हैं। वो देर रात ट्रेन से कोटा पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम का चेहरा घोषित करने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को समझते हैं वो इस विषय पर सवाल नहीं करेंगे। उन्होंने इशारों में बीजेपी पर सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग करने वालों को जवाब दिया। हाड़ौती की धरती से ही सबके पहले सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग उठी थी। तो वहीं शेखावत ने कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को समझते हैं वो इस विषय पर सवाल ही नहीं करेंगे। उदयपुर जिले के भेसड़ा खुर्द इलाके में खदान में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो चुकी है। शनिवार की देर रात तक ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही शव तलाश करके बाहर निकाले हैं। ये बच्चे अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ खदान में भरे पानी में नहा रहे थे। दरअसल पत्थरों की खदान में 5 बच्चे नहाने गए। इसी दौरान ज्यादा गहराई में जाने से लीला और नरेश डूबने पर चिल्लाने लगे। इस पर पवन और 2 दूसरे बच्चे उन्हें बचाने के लिए खदान में आ गए। गहराई ज्यादा होने से वे डूबने लगे और बच्चों को चिल्लाने की आवाज सुनकर के ग्रामीण जमा हो गए। अलविदा हो रहे मानसून ने बीकानेर में शनिवार को करीब 30 mm बारिश की तो सूखे से मैदान बन चुके तालाबों में कुछ पानी नजर आया। अभी भी पानी बहुत कम है लेकिन थोड़ी रौनक इन तालाबों पर नजर आ रही है।
आने वाले दिनों में अगर एक बारिश हो जाए अच्छी वाली तो इन तालाबों में काफ़ी पानी एकत्र हो सकता है। शहरी क्षेत्र में मानसून में पहली बार इतना पानी बरसा है कि तालाब तक पहुंचा। बीकानेर शहर में आधा दर्जन तालाब हैं जिससे पानी आने के साथ ही तैराक पहुंच जाते हैं और हर्षोल्लास तालाब को भी पिछले दिनों नगर निगम के सहयोग से साफ भी किया गया था। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच में जिले में अब मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया। वायरल बुखार घर घर पहुंच चुका है तो वहीं संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आरबीएम में ही रोजाना करीब 300 रोगी आ रहे हैं। बाकी अस्पतालों और गांव कस्बों में प्राइवेट स्तर पर इलाज लेने वाले रोगियों के आंकड़े प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं हैं। चिंता इसलिए है क्योंकि वायरल में इस बार नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक पहले केवल डेंगू में ही ऐसा होता था जब रोगी की प्लेटलेट्स तेजी से गिरती थी, लेकिन अब वायरल रोगियों में भी ऐसा हो रहा है और डॉक्टर समझते हैं कि ये डेंगू के लक्षण हैं, लेकिन जब जांच कराते हैं तो डेंगू की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। देवेंद्र झाझड़िया व सतीश पूनिया में मुलाकात हुई है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आपसे अभी तक पहुंचा रहे हैं कि देवेंद्र झाझड़िया व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया में मुलाकात हुई है। वहीं आज सतीश पूनिया के आवास पर देवेंद्र की मुलाकात हुई। युवा नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी मिले हैं देवेंद्र से। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने पर उन्होंने बधाई दी। राजस्थान के अंदर 6 केंद्रों पर आज नीट की परीक्षा है। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर में परीक्षा के केंद्र भी बनाए गए हैं तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। 1971 भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आप सभी को बता दूं कि कर्नल देवानंद गुर्जर ने भारतीय सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ सैनिकों का दर्जा दिया है। और आखिरकार इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा और कार्यक्रम में आखिरकार कौन कौन मौजूद रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के अंदर। झुंझुनू स्थित अंबेडकर भवन में 1971 भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम कहा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैप्टन प्रवीण डागर व विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ब्रिगेडियर भगवान सिंह व सैनिक न्याय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर ने शिरकत की है। मुख्य अतिथि कैप्टन प्रवीण ने अपने उद्बोधन में 1971 के युद्ध में सैनिकों के द्वारा बहादुरी के कारनामों को याद करते हुए देश के युवाओं से आग्रह किया कि हमें वीर सैनिकों के बलिदान को याद रखते हुए प्रेरणा लेती रहनी चाहिए। कर्नल देवानंद गुर्जर ने 1971 भारत पाक युद्ध में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताया कि सैनिक देश की अमानत होता है और मुझे एक सैनिक होने पर गर्व महसूस होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिक दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ व बहादुरता का प्रतीक भी माना जाता है। कर्नल ने भारत के नागरिकों का सैनिकों के लिए सम्मान व प्रेम के लिए आभार जताते हुए पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई समस्याओं का जिक्र करते हुए राजस्थान व केंद्र सरकार से आग्रह किया कि सर्विस के दौरान किसी सैनिक की मौत पर परिवार को अनुकंपा नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट नौकरी पर पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली 11,000 की राशि को बढ़ा करके भारत सरकार के न्यूनतम वेतन स्केल करने, वीरता पुरस्कार विजेता सैनिकों के सम्मान पूर्वक स्कूल कॉलेज नामांकन के पश्चात विद्यालय के प्रांगण में वीर सैनिक की मूर्ति लगाने की इजाजत देने में देरी। जैसलमेर स्थित करीब 500 महीने पूर्व सैनिक जिनको 1984 की एप्लीकेशन पर अल्टीमेटम होने के उपरांत जमीन के पूरे पैसे भरने के बावजूद भी खातेदारी नहीं दिए जाने जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। झुंझुनू जिले के सैनिकों से जुड़ी हुई मांगों को रखते हुए झुंझुनू में एक सर्व सेवा युक्त सैनिक भवन का निर्माण, शौर्य उद्यान का लोकार्पण एवं बघेरा ग्राम के भारत के पहले वीर चक्र कैप्टन बसंता राम धाबाई के नाम पर मार्ग का नामांकन एवं मूर्ति स्थापना की मांग की गई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
खबर नागौर से, जहां पर नागौर के मेड़ता सिटी में राजसमंद सांसद दिया कुमारी पहुंची हैं। वहीं मेड़ता मंडल भाजपा पदाधिकारियों पार्षदों के साथ चर्चाएं की। हिंदू सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की, तो वहीं नव विवाहित जोड़ों को प्लॉट की रजिस्ट्री का वितरण किया। वहीं आप सभी को बता दूं कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास जो लगातार अपने बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन कल वह जवाहर कला केंद्र के अंतर्गत एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए थे और वहां पर गिटार की धूम में गीत गुनगुनाए हुए नजर आ रहे थे, जिसमें आप सभी को बता दूं कि उन्होंने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया है मेरे लिए, इसी गाने के ऊपर उन्होंने बोल गुनगुनाए हैं। तो देखिए कि आखिरकार उन्होंने किस प्रकार से बोल गुनगुनाए। ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर के अंदर अभी सबसे बड़ा मुद्दा ट्रेड लाइसेंस को लेकर के चल रहा है। इसी बीच व्यापारियों के द्वारा 11 तारीख को बाजार बंद का भी ऐलान था, लेकिन जब सरकार ने यू टर्न ले लिया तो इसी के बाद में अब एक बार फिर से सियासी बवाल कांग्रेस के अंदर ही खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इसमें आप सभी को बता दूं कि जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है, उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया है। यह आरोप और किसी ने नहीं, जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्नावट ने किया है। उन्होंने कहा है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जब प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता के दौरान सार्वजनिक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि ना तो हमसे इस चीज की परमिशन ली गई और ना ही हमने इसकी परमिशन दी है। तो आखिरकार कैसे? तो देखिए इसी पर ही हमारी रिपोर्ट कि आखिरकार शांति धारीवाल ने क्या कुछ कहा और उसके बाद में उप महापौर का क्या कुछ कहना इसके संदर्भ में है। सरकार की कोई स्वीकृति नहीं है, न तो स्वीकृति मांगी गई और न ही सरकार ने कोई स्वीकृति दी। अपन दिया है, सारे व्यापार मंडल ने उसको एग्जामिन करवा लेते हैं 3-4-5 रोज में, फिर इसका जो है जैसा जवाब होगा पहले उनको भी सुनना पड़ेगा, नगर निगम वालों को भी, मेयर को और सीईओ नगर निगम को, उनको भी बुला करके पूछते कि भाई ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वो बताएंगे सर। लाइसेंस के बारे में कांग्रेस जयपुर के व्यापारियों के साथ लगातार चल कर रही है। पहले कांग्रेस सरकार के इशारे पर जयपुर नगर निगम के अंदर जब प्रशासक नियुक्त था और जनप्रतिनिधियों का चुनाव बोर्ड काम नहीं कर रहा था, तब उन्होंने प्रस्ताव मंगाकर ट्रेड लाइसेंस और उसका शुल्क जयपुर के व्यापारियों पर थोपा। अब जब ये लाइसेंस हटाने के लिए बात की गई है तो भी सिर्फ स्थगित करने की बात कर रहे हैं, इसको रद्द नहीं कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चलती हुई कार के अंदर अचानक से आग लग गई और आग के लग जाने से कार जल करके खाक हो चुकी है। वहीं ड्राइवर ने मौके से कूद करके अपनी जान बचाई है, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस की सुरक्षा से आग पर काबू पाया गया है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नागौर शहर के नजदीक अठियासन के नजदीक शनिवार की देर रात एक चलती कार के अंदर अचानक आग लग गई है। कार में सवार ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई। गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो वहीं देखते ही देखते कुछ ही देर में कार पूरी तरह से जल गई और घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना अठियासन के पास की बताई जा रही है और जोधपुर की तरफ जा रही एक कार में एकाएक आग लग गई। चलती कार में धुआं और आग की लपटें उठती हुई दिखाई देख करके ड्राइवर ने गाड़ी को तुरंत रोका, फिर बाहर कूद करके अपनी जान भी बचाई। बाहर निकलते ही कार आग के गुब्बारे से घिर गई। गाड़ी में भीषण आग लग गई। तो वहीं कार को जलता देख करके मौके पर आसपास के ग्रामीण एकत्र हो गए और ग्रामीणों में पुलिस ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, पर कार के पूरी तरह जलने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। इसी दौरान जनहानि नहीं हुई। जब कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो ड्राइवर मौके से जा चुका था। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान में बारिश का दौर अभी जारी है। आज 17 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जालोर, पाली, नागौर और जोधपुर के अंदर भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। खबर अजमेर के किशनगढ़ से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से श्रमिक की मौत हो चुकी है। फैक्ट्री परिसर में बने कंटेनर में रहता था श्रमिक। तो वहीं झारखंड निवासी 37 वर्षीय मनोज मालाकार की हुई मौत। शव को रखवाया है राजकीय वायन अस्पताल की मोर्चरी में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत हाड़ौती के दौरे पर हैं और उन्होंने जब प्रेस वार्ता की तो उसके दौरान सीएम के चेहरे को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सभी गतिविधियों को जानता है उसको यह सवाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पहले से निश्चित किया जाता है और आखिरकार उनके इस जो असमंजस भरे जवाब थे उसके बीच कहीं ना कहीं सियासी अटकलें शांत होती हुई नजर आएंगी कि आखिरकार सीएम का चेहरा भाजपा के अंतर्गत कौन हो सकता है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत आज हाड़ौती के दौरे पर हैं। वो देर रात ट्रेन से कोटा पहुंचे, सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम का चेहरा घोषित करने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को समझते हैं, वो इस विषय पर सवाल नहीं करेंगे। उन्होंने इशारों में बीजेपी में सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग करने वालों को जवाब दिया है। हाड़ौती की धरती से ही सबसे पहले सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग उठी थी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को समझते हैं वो इस विषय पर सवाल नहीं करेंगे। यह सब तय करने का काम पॉलिट्री या मैट्री का बोर्ड होता है। पॉलिट्री और मैट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा वही निर्णय अतः सबको मानना होगा। साथ ही सब परिवार भाव से काम करने वाले लोग हैं और इसी परिवार भाव की परंपरा में क्या होगा यह तो नहीं पता, लेकिन हमारी विचार में परंपरा में नहीं, विचार परिवार की नीति और रीति में है। हमारे यहाँ जो दायित्व जिसको मिलेगा उस दायित्व को करने के लिए हम सभी लोग मिलकर के बराबर उत्साह से काम करेंगे। अपने आकाओं को खुश करके अपनी पीसीसी की कुर्सी और अपने मंत्री पद दोनों को बचाने के बीच लिए जूझ रहे हैं। और प्रश्न आम राजस्थान के व्यक्ति के मन में ये है कि वो कुर्सी अपनी मंत्री की बचा पाएंगे या पीसीसी अध्यक्ष पद की कुर्सी बचा पाएंगे। आपसी विग्रह की शिकार ये सरकार अस्तित्व में आने के पहले से थी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।